नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 21 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण अब हमें इन श्लोकों के माध्यम से बताते हैं कि हम जो जीवात्मा है वो दुख क्यों पाते हैं। तो पिछले श्लोक में बताया समानता। क्या है समानता? कि जो प्रकृति है और जो पुरुष है दोनों के दोनों अनादि है। पुरुष का मतलब यह है जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, जो जीव है, उसी को यहाँ पर पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। ये वो पुरुष और स्त्री वाला नहीं है। यहाँ पर हर कोई पुरुष मतलब जीव है और बाहर के वस्त्रों के अनुसार स्त्री या पुरुष बनते हैं। पर जब भगवान श्री कृष्ण पुरुष बोलते हैं तो उसका मतलब है यह जीव जिसको बोलते हैं आत्मा, और प्रकृति जिसको बोलते हैं यह संसार, जिसमें क्या क्या आता है? कार्य और कारण। कार्य बोला गया इस शरीर को और कारण बोला गया उनके अंदर जो 13 तत्व है उसको। अब 13 तत्व क्या है? 5 कर्मेंद्रिय कहलाती है, 5 ज्ञानेंद्रिय कहलाती है, मन, बुद्धि और अहंकार। इन सब को मिलाकर यह प्रकृति बनती है। और जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, और 5 जो इंद्रियों के विषय है, ये सब के सब प्रकृति का हिस्सा है। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है? पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते। जो अनुभव होता है वो किसको होता है? इस जीव को। जब जीव अपने आप को शरीर मान लेता है तो सुख और दुख दोनों का अनुभव करता है। वास्तव में सुख और दुख हमारी दृष्टि का खेल है। जैसे अगर 2 व्यक्ति हैं, दोनों चलते चलते गिर गए, दोनों के पांव में फ्रैक्चर हो गया, दोनों हॉस्पिटल में एडमिट है और दोनों का प्लास्टर हो गया, और एक तो रोए जा रहा है और कोसे जा रहा है, लोगों को सबको दोष दे रहा है। अरे जी उस व्यक्ति ने कचरा फेंक दिया था इसलिए स्लिप हो गया, अरे ये हॉस्पिटल बेकार है, ढंग से काम नहीं करता, बस दूसरों पर दोष निकाल रहा है और रोए जा रहा है। दूसरा व्यक्ति भगवान को धन्यवाद दे रहा है, बोल रहा है हे भगवान बहुत भारी कृपा हुई, केवल पांव के ही फ्रैक्चर आया, बाई चांस सर के ऊपर गिर जाते तो बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आ सकती थी। तो परिस्थिति वही है, हमारे देखने के अनुसार वह चीज सुख या दुख में बदल जाती है। तो इसीलिए भगवत गीता हमको बहुत मजबूत बनाती है। जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, पर हमारा जो दृष्टि है वो भगवान की सेवा पे रखना है। क्यों? क्योंकि हम वास्तव में भगवान के अंश हैं। अब कई लोग बोलते हैं अरे भगवान के अंश हैं हम और हम दुख क्यों पा रहे हैं? तो बोला कि जब हमने अपने आप को शरीर मान लिया
तब से हम दुख और सुख के जाल में फंस गए। वास्तव में हम भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण हमारे अंदर बहुत क्षमता है। आत्मा का वर्णन बताते हुए दूसरे अध्याय में बोलते हैं, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, सब कुछ नष्ट हो सकता है पर यह जीवात्मा नष्ट नहीं होता। इतनी प्रबल क्षमता है और हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए व्याकुल हो जाते हैं, दुखी होते हैं, आंसू बहाते हैं। तो भगवान बोलते हैं, अरे हम अपने आप को भूल गए और इसीलिए दुख पाते हैं। जैसे बहुत अमीर व्यक्ति का बेटा अपने आप को भूल कर एक भिखारी समझने लगता है और छोटी छोटी चीजों के लिए भागता है, तो वैसी ही हालत हम सब की हो गई। हम भगवान के अंश हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अंश होते हुए भी हम इस संसार में सुख और दुखों के भोगी बन गए और इसलिए बहुत कष्ट पाते हैं। और ये कष्ट देता कौन है? ये कष्ट आता है जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, तो मन के अंदर छुपे हुए जो शत्रु है वो हमको कष्ट पहुंचाते हैं। ये कौन से शत्रु है? तो सबसे पहले बोला गया काम वासना। ये संसार में सुख भोगने की इच्छा हमको बहुत कष्ट पहुंचाती है। और काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य और भय, ये सब के सब मिलकर इस जीवात्मा को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। लोग लोभ में आकर तरह तरह के कार्य करते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं, बहुत दुखी होते हैं। आप मार्केट में देखेंगे सब जगह पर लोभ ही लोभ है। लोग स्वार्थ में आकर तरह तरह के गलत कार्य करते हैं, करप्शन देखते हैं, मिलावट करते हैं, धोखा करते हैं। सब के मूल के अंदर लोभ छिपा हुआ है और लोभ के मूल में है काम वासना, सुख भोगना है। हमें बहुत पैसा चाहिए, हमें मजे करने हैं और इस तरह आवेश में आकर बहुत तरह के गलत गलत कार्य करते हैं और बाद में बहुत दुख पाते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जो लोग सोचते हैं कि बस मेरा काम ही मेरी पूजा है, वो बहुत गलत सोचते हैं। क्योंकि जब मृत्यु का समय आता है, कोई ये नहीं सोचेगा, यमदूत या यमराज के दूत ये नहीं सोचेंगे, अरे इसने बहुत अच्छे से गवर्नमेंट की सेवा करी है। यमराज के दूत बोलते हैं, आपने भगवान की सेवा करी है या नहीं? नहीं करी है तो चलो यमलोक, वहां आपको अच्छे से मजा चखाएंगे। लोग तरह तरह की सेवा करते हैं और भूल जाते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो हम अच्छे से इस संसार में भी रह सकते हैं और आने वाले संसार में भी अच्छे से रह सकते हैं। पर जब हम भगवान श्री कृष्ण को भूल कर सभी तरह के कार्य करते हैं तो यमदूत जब आते हैं उनको बहुत कष्ट देते हैं। और भागवतम के तीसरे स्कंद के 30वें अध्याय में वर्णन मिलता है, उनको एक ऐसा देह दिया जाता है जो पापी लोग होते हैं, जो भगवान की भक्ति को छोड़कर बाकी सब कार्य करते हैं। वहां पर वर्णन आता है, यातना देह आवृत्य पाशेर बद्धवा गले बलात्। एक शरीर दिया जाता है जिसको बोलते हैं यातना देह, और गले में रस्सी बांध कर खींच के लेके जाते हैं। और कैसे लेके जाते हैं? जैसे कोई क्रिमिनल होता है, जैसे कोई दुराचारी व्यक्ति को लेके जाते हैं, ऐसे यमदूत लेके जाते हैं और तरह तरह के कष्ट देते हैं। कहाँ कष्ट देते हैं? नरकों में। भागवतम में वर्णन आता है 28 तरह के नरक होते हैं जो बहुत भयंकर होते हैं, जैसे तमिश्र, अंध तमिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालशूत्र। ये तरह तरह के नरकों का वर्णन आता है। पर ये क्यों है? हमें डराने के लिए है? नहीं, हमें सावधान करने के लिए है कि गलत कार्य मत कीजिए, स्वार्थ में आके कार्य मत कीजिए।
काम क्रोध लोभ के आवेश में आके कार्य मत कीजिए, क्योंकि ये सब कार्य करने से आगे जीवन बहुत बहुत पीड़ादायक होगा। और बहुत तरह तरह के वर्णन मिलते हैं। जो लोग नशा करते हैं, जो सोचते हैं अरे हम तो खूब ड्रिंक करते हैं जी, हम तो मजे करते हैं, उन सब को ऐसे नरकों में भेजा जाता है जहां गरम गरम खौलता हुआ लोहा उनको पीना पड़ता है। जो स्त्री पुरुष के भोगों में लगे रहते हैं, उनको ऐसे पेड़ों में बांध कर जिसके कांटे होते हैं खींचते हैं, रगड़ते हैं, पूरा दर्द होता है, पर वे मरते नहीं है। क्यों नहीं मरते? क्योंकि उनको एक अद्भुत देह दी गई है, यातना देह, और यातना देह में मरते नहीं है, केवल अनुभव होता है। और ये सब बताने का कारण यही है कि हम सावधानी पूर्वक कार्य करें, गलत कार्य न करें। जो जो शास्त्र बताता है उसके अनुसार कार्य करना है, अपने मन के हिसाब से नहीं करना। कई लोग कहते हैं जी मैं तो अच्छे से गवर्नमेंट जॉब करता हूँ जी, मैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, मेरी तो पूजा हो गई। अरे ये पूजा नहीं हुई। भगवान क्या बोलते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना है नित्य, हर रोज नियम से, तो ही हम यमदूतों के पाश से बच सकते हैं। नहीं तो यमदूत आके हमें बहुत पीड़ा देने वाले हैं। भागवतम में वर्णन मिलता है, जब यमदूत आते हैं इतना भयंकर रूप होता है कि अंदर ही सूसू पोटी निकल जाती है। जो पापी लोग होते हैं, जो दुराचारी होते हैं, क्यों कि जितना पाप किया है वो सब का सब उनके आंखों के सामने दिखता है। और ये हमें सावधान करते हैं कि हमें अच्छे से भगवान की भक्ति करनी है, गलत आचरण नहीं करना है, गलत कार्य नहीं करना है। और जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है। ये 6 तरह के जो शत्रु है वो हमें कष्ट नहीं पहुंचा पाते। और इसीलिए जब यहाँ पर बोला गया पुरुषः सुख दुखानाम, हम अपने आपको जब शरीर समझ लिए तब ही ये सब हमको कष्ट पहुंचा सकते हैं, नहीं तो हमें कष्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब प्रकृति के अंदर स्थित हो जाते हैं तब ही यह सारे के सारे दुख प्राप्त होते हैं। ये कैसा है? जैसा एक शेर है, जंगल का राजा शेर बहुत भयंकर गर्जना करता है, पर उसको जब सर्कस में बांध दिया जाता है तो पहले उसको भूखा रखा जाता है। इतना भूखा रखा जाता है कि बेचारा थक कर बुरा बहुत हल्का हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है, और फिर थोड़ा थोड़ा खाना देके उस शेर को ट्रेनिंग दी जाती है। और बाद में जो शेर कभी जंगल का राजा हुआ करता था, अब वो बिल्ली की तरह बन जाता है, एक हंटर की आवाज से इधर से उधर कूदता है। और हमारा जीवन भी ऐसा ही हो गया। हम भगवान के अंश होते हुए भी इस संसार के चक्कर में आकर सुख और दुखों में भटक गए। और जब हम अपने आप को शरीर मानने लग गए तो आंख जो बोलती है वो करने का मन करता है। आंखें बोलती अरे मजे करते हैं, टीवी में बहुत बढ़िया पिक्चर आ रही है, और आंखें भागती है और हमें भी खींच के लेके जाती है। कई लोग कहते हैं अरे जी जीभ ऐसी है। कई लोग तो ऐसा बोलते हैं अरे ये जो समोसा है इतना शक्तिशाली है जो मुझे खींच के लेके जा रहा है। जीभ से पानी आना शुरू हो जाता है। समोसे की क्या औकात कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश को खींच रहे हैं। ये सब हम अपने आप को जब शरीर मान लेते हैं तो ये छोटी छोटी भोग की वस्तुएं हमें खींचती है। पर जब हम अपने आप को भगवान का अंश समझते हैं, हर कार्य को भगवान की सेवा करते हैं, तो हम बहुत मजबूत बनते हैं। ये छोटे छोटे लहसुन प्याज हमको खींचते हैं, अरे जी बहुत स्वाद है जी उसमें। अरे भगवान के अंश होकर तुम क्या छोटी छोटी चीजों के लिए भाग रहे हो? ये सब का सब शुरू हो गया जब हम अपने आप को शरीर मानने लग गए। कोई जीभ के पीछे भागता है, कोई कानों के पीछे भागता है, कोई आंखों के पीछे भागता है, सब के सब मजे के लिए भाग रहे हैं। और भगवान हमको सावधान करते हैं
कि अपने आप को शरीर मानोगे तो ये सब हमको बहुत दुख देने वाले हैं। भगवान 5वें अध्याय में बहुत सुंदर बोलते हैं, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय। जो सुख भोगने की इच्छा जा रहे हैं उन सब के अंदर दुख छिपा हुआ है और इसीलिए हम इस संसार में दुख पाते हैं। ऐसा ही है, कोई गाड़ी चला रहा है, आगे ड्राइवर बैठा है, पीछे गाड़ी का मालिक बैठा है, पास में उसका दोस्त बैठा है। अब गाड़ी चलते चलते डेंट लग गया तो दोस्त बहुत चिंता कर रहा है, अरे मेरी गाड़ी को ठोस लग गई, अरे रो रहा है। तो मालिक कह रहा है तुम चिंता क्यों करते हो, पर जो दोस्त बैठा है वो क्या सोच रहा है, ये गाड़ी मेरी है। और यही हमारे साथ हो रहा है, हम ये शरीर को अपना मान के बैठ गए। वास्तव में शरीर को चलाता कौन है, प्रकृति चलाती है, जो ड्राइवर है। 3वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। वो अपने आप को कर्ता समझता है, वो सोचता है ये शरीर मेरा है और ये देखो मेरे को कष्ट हो रहा है। अरे गाड़ी को डेंट आया है, तुमको थोड़ी आया है। ऐसे ही शरीर किसी का अच्छा है, किसी का मोटा है, किसी का पतला है, किसी तरह तरह के शरीर है, पर लोग बहुत दुखी होते हैं। अरे उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। पर वास्तव में ये सब का सब शरीर को जब कष्ट पहुंचता है तो हम सोचते हैं हमको कष्ट मिल रहा है, पर वास्तव में हम शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा है। तो भगवान हमें बहुत बढ़िया तरीके से ये संसार के सुख और दुखों का कारण बताते हैं और आने वाले श्लोक में इतने जबरदस्त बात बताएंगे कि वास्तव में हम गलती कहाँ हो रही और उस गलती को कैसे सुधारें। तो भगवान हमारे परम हितैषी है और इसलिए ऐसा अद्भुत ज्ञान हमको दिया जिसे हम समझ पाए कि हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं और उसका वर्णन हम कल करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत हरे हराये नमः।